वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th का जो ये थर्ड चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है इस बार बोर्ड में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग टर्म टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर फिर हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 6 से 1 to 5। फर्स्ट का 1 to 5 फर्स्ट वीडियो में था, इसमें हम 6th सम से सॉल्व करेंगे। आइए 6th सम एक बार हम लिख लें। 6th सम में कहता है कि 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy इस तरह का है। फिर है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy है। इसको आप फर्स्ट लें और इसे आप सेकंड इक्वेशन लेट करें। अब हमें ये xy राइट साइड से हमें कैंसिल करना है, हटाना है, तो इसे हम xy से यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है 6 में, तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड बाय xy बोथ साइड्स। तो ये होगा 6x बाय xy प्लस 3y बाय xy इक्वल्स टू 6xy बाय xy। फिर होगा ये आपका 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5xy अपॉन xy। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में बोथ साइड्स हमने xy से डिवाइड किया, x कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ, xy कैंसिल हुआ, xy कैंसिल, y कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ। अब वी गेट जो है टर्म्स उसे आप नोट करें। 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, 2 बाई वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, इस तरह 5, इस तरह से ये इक्वेशन आया। अब आप फिर अगेन प्रीवियस सम्स में जो हम करते थे लेट यानी कि माना, यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लिख लें दोनों इक्वेशन में एक्स वाई से भाग देने पर, ऐसा हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करें। तो ये लेट माना 1 बाय वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 बाय एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो आपका होगा ये जो इक्वेशन फॉर्म्ड होगा 6 बाय वाई है तो 1 बाय वाई को p, तो 6p प्लस 4q इक्वल्स टू 6p प्लस 3q। 3 बाई एक्स है तो 3q इक्वल्स टू 6। इसको आप थर्ड इक्वेशन ले लें और ये 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 5, ये फोर्थ इक्वेशन इसे मेंशन करें। अब आप q को एलिमिनेट करेंगे तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें और इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर लिख दें देन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि लाइक साइन है, दोनों पॉजिटिव है। तो आप इसे, या दूसरा ये था कि इसको आप 3 से करते तो भी ये सम हो जाता, तो p कैंसिल होता है। तो एक को ही हम प्रोडक्ट करते हैं, 4 को हटा दें, यानी इसको 3 से करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p का जो टर्म है वो एलिमिनेट होगा। तो ये होगा 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, 2 3 जा 6p प्लस 4 3 जा 12q इक्वल्स टू 15। ये हो गए माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, 6p कैंसल, माइनस 9q इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, q इक्वल्स टू 9 बाई 9,
यानी ये हो गया आपका 1/1 Q इक्वल्स टू 1। इस तरह से Q का वैल्यू आया। अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें रखना हो थर्ड या फोर्थ, जिसमें आपको पुट करना हो तो थर्ड में। तो 6p प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। 6p इक्वल्स टू 6 माइनस 3, ये 3 राइट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। p इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 3/6, 3 1 जा 2, p इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब आपने क्या लेट किया था, ये जो लेट आपने किया था कि 1/y इक्वल्स टू p एंड 1/x इक्वल्स टू q। तो 1/y इक्वल्स टू 1/2 p की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 2 हो गया, और 1/x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस तरह से x1 और y2 ये हमारे आंसर हो गए। ये आंसर हैं किसके, सम नंबर 6 का। आइए अब हम 7th सम इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करें। तो 7th सम में कहता है 10/x + y, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे और x y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट का 7th सम है और ये एक्सरसाइज आपका 3.6 का ही सम्स है। तो सम्स नोट करें। 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल्स टू 4। अब हो गया ये 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल्स टू -2, इस तरह से। तो आइए इसको आप फर्स्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ले लें, सेकंड लेना चाहते हैं सेकंड ले लें। अब लेट करें, क्या लेट करेंगे, तो x + y यहाँ भी है, x + y यहाँ है, x - y यहाँ है, सेम डिनोमिनेटर है बोथ इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशन में। तो आप इसको लेट करेंगे क्या कि 1/x + y इक्वल्स टू p एंड हिंदी में तथा लिख देना, तो 1/x - y इक्वल्स टू q, इस तरह से हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होता है समझ लें। इसको हम लिखते हैं 10 × 1/x + y। तो ये 10 1 जा 10 हो जाता है, तो 1/x + y को हमने p लिया। इसी तरह से हम यहाँ ले लेंगे 10p + 2q इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 3 इसे मेंशन करेंगे। अब ये हो गए आपके 15p - 5q। ये लीनियर इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 10 × 1/x + y ले लिया, 1/x + y को आपने p लेट किया, तो 10 मल्टीप्लाई में और p हो गया। इसी तरह से 5 - 5q हुआ, यहाँ पे -2 हुआ। ये हो गए आपके फोर्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, हम इसी q को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या ऐड करेंगे, यानी आप लिखेंगे हिंदी में समीकरण थर्ड को 5 तथा फोर्थ को 2 से, फोर्थ को 2 से गुणा कर जोड़ने पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड × 5 एंड इक्वेशन फोर्थ × 2 देन ऐड। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 5 जा 50p प्लस 10q इक्वल्स टू 20, 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इक्वल्स टू -4। अब आप ऐड कर रहे हैं तो 10q कैंसल, 80p
इक्वल्स टू 20 में 4 गया 16, P इक्वल्स टू हो गया 16/80, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो 1/5। P का जो वैल्यू आया वो 1/5 आया। P इन इक्वेशन पुट, ऐसा लिख सकते हैं, पुट P इन इक्वेशन किस में, तो थर्ड में ही पुट करें आप, या फोर्थ में भी कर सकते हैं। 10 इंटू 1/5 प्लस 2Q इक्वल्स टू 4, 2Q, तो 5 2 जा 10, 2Q इक्वल्स टू 4 माइनस 2, Q इक्वल्स टू 2/2 यानी 1, Q की वैल्यू आ गया 1। अब जो आपने लेट किया था, लेट आपने क्या किया था, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू P एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू Q। तो 1/x प्लस वाई, P का वैल्यू 1/5 है, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया इक्वेशन आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन हो जाएगा 5th, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपका इक्वेशन 6th। अब दोनों को ऐड कर दें, देन ऐड, तो y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 6, तो 2x इक्वल्स टू 6 हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल टू 6/2, तो ये 3x इक्वल टू 3 आ गया। अब x की जो वो वैल्यू है वो 5th में रख लें, x इन इक्वेशन 5th, तो 5th है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये 5th इक्वेशन है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 5th में हमने पुट किया, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 यानी y इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ये हमारे पास आंसर आया, x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 2, इस तरह से ये आंसर आया। और तो ये जो था सम, वो आपका सम नंबर 8 था। अब सम नंबर लास्ट है, ये 7th सम था, सम नंबर 8 हम इसी का सॉल्व करेंगे। एज इट इज सेम प्रोसेस से होगा, सेम मेथड है और सेम सम है। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा है, बट आप उसको 1/3x प्लस वाई है, प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 है, 1/2 3x प्लस वाई है, माइनस में 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, ये सेम डिनोमिनेटर है, ये भी सेम डिनोमिनेटर है, बट यहाँ 2 से प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ 2 से प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस इस तरह से है। तो पहले हम सम्स नोट करें इसका, ये जो है हमारा हो गया फर्स्ट का, वो 8th सम है, कहता है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4, फिर है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। NCERT का बुक आप सब अपने पास रखें, उसमें सम्स को अच्छी तरह से समझें। ये हो गया। अब इसे कोई इक्वेशन ना लेट करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्व पे आते हैं। लेट दैट, माना हिंदी मीडियम वाले बच्चे 1/3x प्लस वाई को आप p ले लें, एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चे तथा लिख देंगे, बस उतने से ही स्टेटमेंट उनका कंप्लीट हो जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू q, तो ये हो गया p प्लस q इक्वल्स टू 3/4। अब इस 4 को आप इधर लाएं, इस तरफ लेफ्ट साइड, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट इसको आप ले सकते हैं। सिमिलरली 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, तो 1/2,
तो इसको 1/3x+y को तो p लिए, तो 2 नीचे है, तो p/2 होगा माइनस q/2 होगा इक्वल्स टू माइनस 1/8 होगा। तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 1/8 होगा। अब आप इस 8 को इधर ले आएं, तो p माइनस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू माइनस 1, 2 4 जा 4 से इसमें होगा प्रोडक्ट, तो 4p माइनस 4q इक्वल्स टू माइनस 1। ये हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 4p प्लस 4q है, 4p माइनस 4q है, तो फर्स्ट और प्लस सेकेंड से ज़्यादा स्टेटमेंट ना लिखते हुए आप ये मेंशन कर दीजिए और आप सॉल्व करें। 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3, 4p माइनस 4q, ये सेकेंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, और ऐड करने पे 4q कैंसिल हो गया, 8p इक्वल्स टू 3 में 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, p इक्वल्स टू 2/8 आया, इसको आपने कैंसिल किया, तो p इक्वल्स टू 1/4 आया। अब पुट द वैल्यू, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे p का मान फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको रखना है रखें। फर्स्ट में इन इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में ही ले लें। तो आप क्या देखते हैं, फर्स्ट में लेने से तो फर्स्ट का जो इक्वेशन है वो 4 है, फिर p का वैल्यू 1/4 है, प्लस 4q है इक्वल्स टू 3 है, ऐसा है, 4 कैंसिल हो गया, तो 4q इक्वल्स टू 3, ये जो 1 आया ये राइट साइड आने पे माइनस हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2, q का जो वैल्यू आया वो 1/2 आया। अब आप देखें कि आपने जो लेट किया था वो लेट क्या किया था, 1 प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू p, और 3x माइनस क्यू का 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू, जबकि वैल्यू है हमारा 1/4 p है और 1/2 ये है, तो इसको 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू p, तो p के जगह पे जो है हम लेंगे 1/4, और 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू के जगह पे हम लेंगे 1/2। तो आप देखेंगे कि ये कंपेयर करें, डिनोमिनेटर यहाँ इतना है 1 है, ये 1 है डिनोमिनेटर, तो ये इक्वेशन हमारा फॉर्म्ड होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, हम 4 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेंगे, और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लेंगे। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव प्लस का y है या माइनस में है, तो आप ऐड कर लें, यानी कि थर्ड प्लस फोर्थ, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y कैंसिल हो गया, 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू आपका हो गया 6/6, ये कैंसिल आउट, तो 1, x इक्वल टू आ गए 1। अब x इन इक्वेशन पुट x इन इक्वेशन थर्ड ले लें या फोर्थ ले लें, तो यानी कि इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे x का मान एक समीकरण थर्ड में रखने पर ऐसा, तो 3 × 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, यानी y इक्वल्स टू 1, x और y का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। अब आइए, अब जो सम्स है वो वर्ड प्रॉब्लम का सम्स है, तो वो उसे हम सॉल्व करेंगे और ईजिली, बहुत ईजी तरीके से समझते हुए। तो सेकेंड सम में कहता है रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, यानी उसकी तैरने की जो स्पीड है स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट, दो बातें हमें फाइंड आउट करनी है।
तो आप देखें, इसमें समझना क्या था, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गए आपके सेकंड नंबर, सम नंबर सेकंड का फर्स्ट, और एक्सरसाइज 3.6 ही है, 3.6 का। तो इसमें कहता है कि वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन का मतलब हो गया जिधर वाटर का फ्लो है, जिस डायरेक्शन में, वो पानी के बहाव के साथ, और अप स्ट्रीम उसके अपोजिट में होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और जो दो टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ये दो टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, दोनों को हमने लेट कर लिया। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, शांत जल में तैरने की गति x किलोमीटर है और धारा की गति y किलोमीटर है, ऐसा लिखेंगे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए इसको अलजेब्रिक सॉल्यूशन करें, यानी कि हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो 20 किलोमीटर 2 आवर में डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी तैरने की गति और वाटर की जो फ्लो का स्पीड है, वो दोनों इंक्लूड होगा, दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि पानी जिधर को बह रहा है उधर को ही वो तैर रही है, तो डायरेक्शन में। तो अप डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होगा, और 20 किलोमीटर जाती है तो 20 हम ऊपर रखेंगे, और x प्लस वाई इक्वल्स टू में उसे 2 आवर, यानी कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम आ गया। अब आप इसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x प्लस वाई, ये हो गया 2 बाय क्रॉस करेंगे इंटू 20, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20/2, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट आपने लिया। अब आप देखें कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है सम्स में। तो सेकेंड पार्ट कहता है कि 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर 2 आवर में। तो अप स्ट्रीम में जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो 4 किलोमीटर तो ऊपर हो जाएगा, और उसे जब पानी की बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगा, क्योंकि वो वाटर का फ्लो जो है उसे उतना बैक ले जाएगा, अपोज पीछे की तरफ, तो इसलिए वो माइनस होगा, और ये 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू बाई क्रॉस करेंगे, वही मेथड, इक्वल्स टू 4। ये आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2, 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। वेरी सिंपल, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका कर दिया, बीजगणितीय सॉल्यूशन जो है ये हो चुका है। अब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड प्लस वाई माइनस वाई, कुछ ज़्यादा ना लिखते हुए इसको आप, अनलाइक साइन है तो प्लस करें दोनों इक्वेशन को। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y कैंसल, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2, दैट मीन्स 6, x की वैल्यू 6 आया। अब इसी पुट, यानी कि x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, तो फर्स्ट में तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, x के जगह आप 6 ले लें, y इक्वल्स टू 10 हो गया, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 हो गया, y की वैल्यू 4 आ गया। तो क्लियर, x हमने लिया था क्या, स्पीड ऑफ रोइंग, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट वो हो गया आपके 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपका क्या हो गया, यही फाइंड आउट करना था, ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से हम वो इस सम्स में था, तो इस सम्स को वर्ड प्रॉब्लम वाला सम्स इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन डी में इस बार पूछेगा ही पूछेगा। तो इस तरह से आप देखें, बाकी के अदर सम्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें, एक बार बोलें देखने को। ओके, थैंक यू।